लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। और साथ ही कांग्रेस ने इस यात्रा के लिए इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को भी शामिल होने का न्योता दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष के नेता इस यात्रा से जुड़ेंगे या फिर भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही दूरी बनाकर रखेंगे। दरअसल राहुल गांधी फिर से भारत न्याय यात्रा पर हैं और इस दौरान वो 6000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। राहुल की यह यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी। 14 फरवरी तक यूपी में प्रवेश करेगी ये यात्रा। यूपी में राहुल गांधी 1074 किलोमीटर का सफर तय करने वाले हैं और यूपी में करीब 25 लोकसभा सीटों से वो गुजरेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी को विपक्षी दलों का साथ मिलेगा या फिर राहुल गांधी अकेले यात्रा करते रहेंगे। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। इस यात्रा का मकसद क्या है? बात सुनते थे किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, महिलाओं पॉइंटों की शुरुआत आज से कर दी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा पूर्व से पश्चिम तक यानी मणिपुर से मुंबई तक जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिंसा प्रभावित थौबल में इस भारत जोड़ो 2.0 को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान खड़गे ने राहुल गांधी को एक तिरंगा दिया जो मुंबई तक उनके साथ रहेगा। वाई न्याय यात्रा? बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू ए पीरियड ऑफ ग्रेट इनजस्टिस इन इंडिया। हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताना चाहते हैं, हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं, आपका दर्द समझना चाहते हैं। इस यात्रा को भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम दिया गया है। यात्रा की शुरुआत से पहले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी, जो एक तरह से सियासी संदेश है। अभी लक्ष्य नहीं है, चुनाव में क्या होगा उसके लिए हम तैयारी अलग से कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद एक ही है, जो वैचारिक जंग हमें लड़ना है, जो आइडियोलॉजिकल बैटल है हमारा, जो विचारधारा का मुकाबला हम कर रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ, उसी को मजबूती देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। यूं तो राहुल गांधी की यात्रा खुद एक सियासी यात्रा है, लेकिन उनकी सियासी यात्रा पर भी सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष राहुल गांधी की इस यात्रा को फ्लॉप करार दे रहा है, जबकि विपक्ष के नेता न्याय यात्रा से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। भारत को न्याय मिल जाएगा। ये परिवार अगर देश को छोड़ देगा तो भारत को न्याय मिल जाएगा। भारत को तोड़ने वाले ये परिवार है जिसने देश के 2 टुकड़े करा दिए, पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिया, जिसमें लाखों लोगों की आहुति ली। न्याय जनता मांग रही है और जनता जहां जहां न्याय कर रही है, इनका सुपड़ा साफ कर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय शब्द कहां से आता है? हमारी संविधान की प्रस्तावना में मणिपुर की पीड़ा देश की पीड़ा है। मणिपुर का जो दर्द है, लोगों का जो दर्द है, वो हमारा भी, मेरा भी दर्द है, आपका भी दर्द है। देश को महसूस होना चाहिए, इसीलिए ये संदेशा भेजने के लिए राहुल गांधी की ये यात्रा सियासी मायनों में काफी अहम है। लोकसभा चुनाव में महज 3 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में राहुल गांधी 100 दिन में कुल 6713 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए राज्यों के बीच भौगोलिक मतभेदों को कम कर और जमीनी स्तर पर समुदायों को जोड़ने का दावा कर रही है। हालांकि राजनीतिक पंडित इसे कांग्रेस के वोट जोड़ने की यात्रा कह रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहले मणिपुर से नागालैंड जाएगी। 2 दिनों में 257 किलोमीटर और 5 जिलों को कवर करेगी। फिर असम में 833 किलोमीटर और 17 जिलों से होकर गुजरेगी। अरुणाचल प्रदेश में मेघालय में एक दिन के लिए रुकेगी। इसके बाद यात्रा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की ओर बढ़ेगी। 24 के मिशन में जुटी कांग्रेस की ये यात्रा यूपी से होकर भी गुजरेगी। 11 दिनों में उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में 1074 किलोमीटर की दूरी राहुल गांधी तय करेंगे, जिसमें सियासी अहमियत रखने वाले इलाके शामिल हैं। अमेठी, गांधी परिवार का गढ़ रायबरेली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।